हेलो दोस्तों, नमस्ते, प्रणाम, सलाम, सत श्री अकाल। कैसे हैं आप लोग दोस्तों? होप कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। और मैं आज बात करने वाली हूँ विष्णु राज के वकील के बारे में। कुछ ऐसी जानकारी आप लोगों को दूंगी कि आप लोग दंग रह जाएंगे दोस्तों। विष्णु राज का वकील जो है वो क्या कह रहे हैं दहेज प्रथा के केस को लेकर, जो कि मालती के पिताजी एलिगेशन लगाए हैं। मालती के पिताजी एलिगेशन लगाए हैं विष्णु राज चौहान के ऊपर। उसपे विष्णु राज का वकील क्या कह रहा है, ये सारी चीजें हम आप लोगों के बीच रखेंगे, एकदम खुलेआम रखेंगे। ज्योति पांडे का रिएक्शन धाकड़ होता है दोस्तों। जो बोलती है सच्चाई के साथ बोलती है, जो सोशल मीडिया पे चीजें पड़ी होती हैं उसके अकॉर्डिंग हम रिएक्शन देते हैं सीना तान के। सबसे पहले आप सभी को मेरा प्रणाम है और स्वागत करते हैं अपने रिएक्शन चैनल में दोस्तों, ठीक है। आज हम बताएंगे कि विष्णु राज का जो वकील है वो क्या कह रहे हैं विष्णु राज के मामले के बारे में। और मालती के पिताजी जो एलिगेशन लगाए हैं वो सरासर झूठ है। पूरी पब्लिक, पूरी जनता जानती है, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो थोड़ा सा इसको आप थोड़ी सी क्लिप सुनिए, उसके बाद हम आप लोगों से बात करते हैं। विष्णु राज को जमानत मिल जाए। एक पति के नाते अगर पत्नी यह चाहती है कि वह किसी और से विवाह करे तो विष्णु राज का यह त्याग और बलिदान माना जाएगा कि उसने अपने जीवन काल में ही अपनी पत्नी की शादी दूसरे से करवा दी और उसके साथ रहने के लिए भी उसको विदा करा दिया। दहेज उत्पीड़न का मुकदमा विष्णु राज के ऊपर है। तो जब वो दूसरे व्यक्ति से विष्णु का वकील कर लेती है मीडिया के सामने, तो इसका मतलब है कि दहेज उत्पीड़न या किसी उत्पीड़न की बात उनके लिए नहीं थी। तो सर क्या कहेंगे जिस प्रकार से विष्णु राज का मामला आप लगातार देख रहे हैं, लगता है कि वो रिहा हो सकते हैं? देखिए, विष्णु राज के खिलाफ एक प्रकार से मुझे लगता है कि षड्यंत्र रचा गया कुछ ऐसे लोगों के द्वारा जिन लोगों को ये लग रहा था कि विष्णु राज और मालती चौहान मिलकर के एक यूट्यूब की दुनिया में एक अपना बड़ा नाम क्रिएट कर रहे थे और एक समाज के सबसे निचले तबके से आकर के वो लोग अपना इतना बड़ा एस्टेब्लिशमेंट खड़ा कर रहे थे। इसमें तो दोस्तों मैं इस पे थोड़ी सी अपनी बात रखना चाहूंगी आप लोगों के बीच में दोस्तों जैसे कि विष्णु राज और मालती चौहान अपना नाम क्लेम जो कि ऊपर लेके जाना चाहते थे, इसमें तीसरे लोग कौन कौन इन्वॉल्व हुआ है इन लोगों के बीच में। पहले तो मालती चौहान खुद हुई, उसके बाद राधिका हुई, उसके बाद से जो है ये राहुल चौरसिया हुआ जो कि रिकॉर्डिंग वायरल किया था। ये सारे लोग मिली भगत थे जो कि इनकी दुनिया बर्बाद किए हैं दोस्तों। अब इसमें सच्चाई क्या है आगे जानने का प्रयास करेंगे, लेकिन हमको लगता है कि ये दहेज उत्पीड़न क्या बोलते हैं, दहेज प्रथा का जो केस लगा है वो सरासर झूठ है। ये सरासर झूठ मालती के पिताजी लगाए हैं, ये हकीकत बात है। क्योंकि वो लड़का कभी दहेज नहीं मांग सकता है जो कि अपनी बीवी के लिए मतलब लाखों का हार बनवा के लाके दिया है, गाड़ी बुलेट सब उसके नाम से लाके दिया है, वो कभी दहेज नहीं मांग सकता है। ये चीजें सभी लोग लगभग जानते हैं। आगे थोड़ा सा जानते हैं, उसके बाद में जो है रिएक्शन अपना दूंगी। जो मैं प्रथम दिन से देख रहा हूँ कि गोरखपुरिया फौजी उर्फ रिंकी निषाद की भूमिका बड़ी संदिग्ध नजर आ रही है और इस दिशा में पुलिस का भी निगाह नहीं जा पा रहा है। चौहान ने जो शादी की थी, अर्जुन नाम था उसका ना, अर्जुन वर्मा के साथ उन्होंने जो शादी की दरमियान, और जो विष्णु राज का जो पूरा जो स्टेटस था वो बिल्कुल क्लियर था। वह मालती चौहान की खुशी के लिए कुछ भी करना चाहता था और मालती चौहान को खुश रखना चाहता था। जबकि मालती चौहान ने यह बयान भी दिया था, मैंने देखा भी था, सभी जगहों पर आया भी था कि दो तरह का सिंदूर वो लगाई हुई थी। एक लाल सिंदूर उन्होंने कहा यह मेरे पहले पति का है, और दूसरा एक पीला सिंदूर वो लगाई हुई थी जिसमें जो वो उसने अपने दूसरे पति के लिए वो अर्जुन वर्मा के लिए लगा रही थी। तो निश्चित तौर पर विष्णु राज तो पूरी तरह से मालती वर्मा के प्रति समर्पित था और जिस प्रकार से मालती चौहान की मृत्यु हुई वह संदिग्ध जरूर थी, परंतु वह हत्या नहीं थी। और इन्होंने किन हत्या नहीं थी। ये जो सिंदूर की बात किया है उसको भी मैं क्लियर कर दे रही हूँ दोस्तों। ये सिंदूर की जो बात किया है उसमें मालती चौहान दो तरह का सिंदूर दिखाई थी, एक लाल और एक पीला, ठीक है ना, जो कि एक कलर था और एक बेक कलर था। सिंदूर का रंग एक ही होता है जो होता है लाल और पीला, ठीक है ना, दो कलर का सिंदूर होता है हर एक सुहागन के मांग में। तो मालती के मांग में जो सिंदूर था वो गुलाल था, जिसको हम अबीर कहते हैं दोस्तों। और वो अबीर हम लोगों ने भी देखा है। ये वकील झूठ बोल रहा है साला, इसको मैं नहीं बोलूंगी,
ये साला झूठ बोल रहा है। ये मतलब जहाँ पे देखिए, जहाँ पे सच्चाई रहेगी वहां पे मैं बोलूंगी, जो सच रहेगा उसको सच बोलूंगी, झूठ बोलेगा उसको झूठ बोलूंगी, चाहे जज रहे, चाहे यशो रहे, चाहे सच्चो रहे, कोई भी रहे, उससे मुझे मतलब नहीं है। जहाँ देखेंगे कि सही रिएक्शन देना है वहां पे हम सही रिएक्शन देंगे। ये जो झूठ बोल रहा है, झूठ बोल रहा है। ये मालती वर्मा जो बोल रहा है ना, ये सरासर झूठ बोल रहा है, क्योंकि मालती चौहान हमेशा थी और मालती चौहान हमेशा ही रहेंगी, ठीक है। यहाँ पे जो वो सिंदूर लगाई थी, जो अर्जुनवा भरा था, वो गुलाल था, यानी कि अबीर था। अबीर था वो सिंदूर, पक्का पीला सिंदूर था वो, जो कि हम लोगों में ऑरेंज कलर का सिंदूर होता है जिससे मांग भरी जाती है। और लाल कलर का सिंदूर जो लगाई थी, वो बोली थी वो विष्णु का नाम का है सिंदूर है, जो असली सिंदूर है। जो नकली सिंदूर था वो अर्जुनवा भरा था, ठीक है ना। अब इसकी बात थोड़ा और आगे सुन लेते हैं, तब इसको हम रेलते हैं। परिस्थितियों में आत्महत्या की या उनकी मृत्यु कैसे हुई? सर सवाल ये होता, आपने कहा कि आत्महत्या की है और हत्या नहीं है, लेकिन प्रशासन ने बड़ी कार्रवाई की है। विष्णुराज को संत कबीरनगर जिला कारागार बंद की। इसमें एक तस्वीर वायरल हुआ है, सर आप बताना चाहेंगे? उसमें तस्वीर वायरल हुआ, आप भी देखे होंगे क्योंकि उस खबर को आप लगातार देख रहे हैं। एक तस्वीर में साफ तौर पर है कि विष्णुराज की जो पत्नी मालती चौहान जो है, उनका जो डेड बॉडी है वो मिलता है उनके स्टूडियो रूम में, बगल के स्टूडियो में। और उनकी जो मौत थी, जो लोग बता रहे हैं बेडरूम में दिखा। ये सवाल इसमें क्या खड़ा हो रहा है? देखिए, बिल्कुल ये है कि जिस प्रकार से उनको बेडरूम में मरना दिखाते हैं और फांसी लगा करके मरना दिखाते हैं, मैंने भी कई जगहों पर देखा है, शायद आपको दिखा हो तो नहीं कह सकता हूँ, लेकिन कहीं भी फांसी पर लटकती हुई फोटो उनकी नहीं दिखाई देती है। वो एक कपड़ा लटकता हुआ पंखे। दोस्तों ये बोले ना कि फांसी पे लटकती हुई फोटो नहीं दिखाई जाती है। अगर जो वो फोटो दिख गई तो क्या होगा। और छोड़िए इन सब चीजों को, और बहुत जल्दी ही विष्णुराज छूट के आएगा, 2025 में ही आएगा विष्णुराज चौहान छूट के जेल से। ये मेरा प्रण है, ज्योति पांडे का प्रण है। और ये महाशय क्या बोलते हैं आगे सुना जाए। दिखाई देता है, अगल बगल न तो कोई स्टूल है और न ही कोई ऐसा साधन है जिस पर चढ़ करके वो लटक सके। और उनके गले में, यदि आप लोगों ने देखा होगा, तो उनके गले में कोई ऐसा निशान भी नहीं था स्वर्गीय मालती चौहान के, कि जिससे यह लगे कि इतना बड़ा प्रेशर उनके गर्दन पर क्रिएट हुआ होगा। तो मुझे लगता है कि अगर उनकी मृत्यु उस कमरे में हो गई थी, तो किन परिस्थितियों में उनकी लाश को वहां से हटा करके स्टूडियो के कमरे में ले जाया गया, और क्या परिस्थितियां उनकी मृत्यु के लिए जिम्मेदार थी, अभी तक विसरा रिपोर्ट भी नहीं आ पाई है। तो ये सारी चीजें आएंगी तो स्पष्ट हो जाएगा। नहीं हुई है, हो सकता है उन्होंने किन्हीं परिस्थितियों में आत्महत्या की हो, तो वह निश्चित तौर पर वह तब पता चलेगा जब विसरा रिपोर्ट आ जाएगी और फॉरेंसिक रिपोर्ट उस पूरी घटना की आ जाएगी, जिसकी जांच वगैरह हुई है। और उसकी चूंकि पोस्टमार्टम रिपोर्ट मैंने अभी तक देखी नहीं है, तो पोस्टमार्टम रिपोर्ट में क्या उनके गर्दन पर इतना निशान था कि वे आत्महत्या करने के लिए उतना प्रेशर उनके गर्दन पर क्रिएट हुआ हो कि यह ऐसा हो कि उनकी सांस नली अटक गई हो और उनकी मृत्यु हो गई हो। तो निश्चित रिपोर्ट के अनुसार जो है कि उसमें दम घुटने का मौत ऐसा दर्शाया गया था। तो क्या दम घुटने का मौत हो सकता है? दम घुटने से मौत बहुत बार कोई जहरीला पदार्थ खाने से भी हो जाती है। तो अभी विसरा रिपोर्ट जब तक नहीं आएगी तब तक किसी के ऊपर हत्या का मुझे लगता है कि साबित होना कठिन है। और जब मीडिया हाइप क्रिएट हो जाता है किसी घटना को लेकर के, तो पुलिस के लोग जो तहरीर होती है उस पर FIR लिख लेते हैं, लेकिन और उस तहरीर के आधार पर गिरफ्तारी हो जाती है। जी, तो क्या विष्णुराज ने गलती नहीं किया कि पति अपने स्वतः पति होते हुए जो है कि किसी और पराये मर्द के साथ शादी करवा देना? देखिए, सो गाइस देख लिए ना आप लोग, ये कौन से रिपोर्ट की बात कर रहे हैं महाशय, कौन से रिपोर्ट की नहीं बात कर रहे हैं, लेकिन इसमें ये आधा झूठ बोले हैं। वो सारी बातें हम लोग के बीच क्लियर हो चुकी हैं। ये आधा झूठ बोले हैं, ठीक है ना, आधा झूठ ये बोले हैं। और देखते हैं कि आगे क्या कहते हैं। गलती जो है भारतीय मूल्यों और सिद्धांतों के अनुसार तो गलती हो सकती है, परंतु एक पति के नाते अगर पत्नी यह चाहती है कि वह किसी और से विवाह करे, तो विष्णु राज का यह त्याग और बलिदान माना जाएगा कि उसने अपने जीवन काल में ही अपनी पत्नी की शादी दूसरे से करवा दी और उसके साथ रहने के लिए भी उसको विदा करा दिया। तो इसमें जो भी घटना, जैसे आप देखेंगे 304B है,
दहेज उत्पीड़न का मुकदमा विष्णु राज के ऊपर है। तो जब वो दूसरे व्यक्ति से शादी अपनी खुशी से कर लेती है मीडिया के सामने, तो इसका मतलब है कि दहेज उत्पीड़न या किसी उत्पीड़न की बात उनके लिए नहीं थी। अब उन्होंने किन परिस्थितियों में आत्महत्या की, यदि पुलिस इसका फॉरेंसिक जांच करेगी और जो लोग इस घटना के पीछे होंगे, जैसे पिछले 15-20 दिनों का, 1 महीने की कॉल रिकॉर्डिंग, उनकी कॉल डिटेल्स, उनका मालती चौहान के कि किन लोगों से उनकी बात हो रही थी, उस रात में किन किन लोगों से बात हुई, क्या परिस्थितियां ऐसी जनरेट हुई कि उनकी मृत्यु हुई, विसरा रिपोर्ट में क्या आ रहा है। हाँ, तो वही तो, उस रात की जिस दिन उसकी डेथ हुई मालती की, उस दिन की तो कॉल रिकॉर्डिंग कोई आई ही नहीं सामने, अभी तक नहीं आई है। उस दिन की कॉल रिकॉर्डिंग निकाली जाए ना, जिस दिन वो जो ये घटना को अंजाम दिया गया, जैसा सोच रहे हैं लोग कि विष्णु मारा है, तो इस घटना को विष्णु राज चौहान ने अंजाम दिया है, उस दिन की रिकॉर्डिंग निकाली जाए। जिस दिन मालती चौहान ने फांसी लगाया, उस दिन की रिकॉर्डिंग निकाली जाए, पूरा कॉल डिटेल्स निकलवाया जाए, कॉल डिटेल्स निकलवा के पब्लिक के सामने रखा जाए, तब न जानेंगे। उस दिन की तो कोई कॉल रिकॉर्ड ही नहीं आज तक निकली है। निकलवाया जाए, किससे बात की है वो, कब 10 बजे रात में हम सुने हैं कि अर्जुन का फोन लगातार आया था उसके फोन पे, जो कि मालती का फोन अभी तक पुलिस कस्टडी में जमा है। तो निकलवाई जाए कॉल रिकॉर्डिंग। हम बोल देते हैं, लोग मिर्ची लग जाती। भैया जो सोशल मीडिया पे पड़ा हुआ है उसी के अकॉर्डिंग जो हम रिएक्शन देते हैं, और लोगों को जो इन्फेक्शन हो जाता है, कमेंट में आप लोग बताइएगा कि क्या हम गलत बोले हैं। कोई भी बात, जहाँ पे जो सही है वहां पे हम बातें रखे हैं आप लोगों के बीच में। दोस्तों, यही मेरा काम है, सच दिखाना, ठीक है, सच को सामने लाना, वही मेरा काम है ज्योति पांडे का, और वही लाती है भाई। वो चीजें लाई जाए जो चीजें अभी तक सामने नहीं आई हैं। भैया उस दिन रात में किससे बात हुई है उसके फोन से, मालती चौहान के फोन से किससे बात हुई है, कि कौन उसके पास फोन किया था 10 बजे के पहले, वो सारी चीजें निकलवाई जाए तो खुद ही पता चल जाएगा कि दोषी कौन है।